गवर्नर की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने कोविड से लड़ने के लिए आरबीआई की तरफ से किए जाने वाले उपायों की दी जानकारी। और सबसे बड़ी घोषणा आज जो की गई है वो है कि एक ऑन टेप 50,000 करोड़ की कर्ज की रकम मुहैया करवाने की बात कही है। इमरजेंसी हेल्थ सिक्योरिटीज के लिए कोविड से जुड़े हुए सारे जो बिजनेसेस हैं, चाहे वो इक्विपमेंट बनाने के हों, चाहे ऑक्सीजन से जुड़े हुए हों, चाहे फिर वो पैथ लैब हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों, उनके लिए लिक्विडिटी सुविधा मुहैया करवाने के लिए 50,000 करोड़ का एक कर्ज का अमाउंट रखा गया है। बैंक्स को अलग से कोविड से रिलेटेड लोन बुक बनानी होगी। इसके अलावा भी 10,000 करोड़ की एलटीआरओ में स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए फैसिलिटी दी गई है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी जो कर्ज देना है उसके लिए 500 करोड़ की लिमिट दी गई है। साथ ही आम नागरिकों को जिन्हें बैंक अकाउंट खुलवाना है, जो बैंक अकाउंट खुलवा चुके हैं, उन्हें जो केवाईसी की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, अब वीडियो केवाईसी को लाया जा रहा है, इसको मंजूरी दी गई है। तो ढेर सारे उपाय आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से आते हुए दिखे ताकि इस कोरोना की जंग में आरबीआई की तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन हो सके। आइए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अजय बग्गा साहब और साथ ही वृंदा जागीरदार जी भी। अजय सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, कैसे देखते हैं आप आरबीआई गवर्नर साहब के ऐलानों को और सबसे खास बात आपको क्या लगी? जी अनिल जी, पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट देखना है, फिर सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट देखना है। फर्स्ट ऑर्डर अगर आप देखें, जो उन्होंने कहा कि क्या चीज ठीक चल रही है, क्या चीज चिंताजनक है और ये कोविड के चलते स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है इकोनॉमी में, इसलिए हम ये स्टेप्स लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो आपने ऑलरेडी कही, कोविड लोन बुक, वो जो बैंक्स को 3 साल के लिए पैसा रेपो रेट पे मिलेगा और जितना पैसा वो लेंड करेंगे, अगर उनके पास आगे जाके सरप्लस होता है तो 40 बेसिस पॉइंट कम कीमत पे वो रिवर्स रेपो रेट पे उसको डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही एक बड़ा प्रोत्साहन है जिन सेक्टर्स को चाहिए, और इसको प्रायोरिटी सेक्टर बुक में भी आ जाएगा। तो स्पेशली जो फॉरेन बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, वो प्रायोरिटी सेक्टर बुक बना नहीं पाते पूरी तरह। वो खरीदते हैं एसेट जाके एनबीएफसी से, पुराने ट्रक्स के एसेट, इस तरह की चीजें खरीदते हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है, जिसको तकलीफ है ये प्रायोरिटी सेक्टर बुक बनाने में। तो इसमें मेरे ख्याल से टेकर्स आ जाएंगे स्ट्रेट। एसएलटीआरओ को एक्सटेंड किया गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए, एमएफआईज के लिए भी ज्यादा लिक्विडिटी, और एमएफआईज को जो लेंडिंग है स्मॉल फाइनेंस बैंक की, उसको भी प्रायोरिटी सेक्टर में लाया गया। तो एसएफबीज के लिए पॉजिटिव है, एमएफआईज के लिए भी पॉजिटिव है। तीसरा, एमएसएमई का जो डिडक्शन अलाउ हो रहा था एमएसएमई लोन्स के लिए सीआरआर से, उसको एक्सटेंड किया गया दिसंबर तक। तो ये पॉजिटिव है सब बैंक्स के लिए। और बैंक्स अगर आप देखें, एचडीएफसी बैंक की भी कमेंट्री रही थी कि हम एसएमई लोन बुक बढ़ा रहे हैं, एक्सिस बैंक के भी सीईओ ने बोला हम एसएमई बुक बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव है। रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क को 30 सितंबर तक बढ़ाया गया, और इसमें फिर आप रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 अनाउंस हुआ अनिल जी, जो फरवरी में पिछले साल 1.0 हुआ था। ये बहुत दमदार है, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि ये बैंक्स को प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन और क्लाइंट्स को प्रोवाइड करेगा टाइम कि हम रिस्ट्रक्चर कर पाए लोन। तो सितंबर तक इसको एक विंडो खुली है, बहुत बड़ा टाइम दिया गया है 5 महीने का, और साथ में 90 दिन में इसको फिर लागू करना है। तो दिसंबर तक लागू कर सकते हैं। मॉरेटोरियम 2 साल का मॉरेटोरियम की बात की गई है, वो भी बढ़ाया गया। फिर केवाईसी, ये जो वीडियो केवाईसी वगैरह शुरू किया है, और ये उससे अहम बात यह अनिल जी कि पेनलाइज कोई नहीं होगा। अगले 6 महीने 7 महीने के लिए पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी अगर केवाईसी नहीं कर पाए लोग। बैंक्स बेचारे जो भी आ रहे हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर्स ही हैं। मीडिया की तरह लोग कह रहे हैं कि बैंकर्स को भी वैक्सीनेट पहले करिए। वो आधा टाइम बैंक्स खुल रहे हैं 10 से 12 बजे, 10 से 1 बजे नॉर्मली। केवाईसी बहुत लो प्रायोरिटी पे है, ये एक पॉजिटिव है। काउंटर साइक्लिकल बफर, जो फ्लोटिंग प्रोविजंस बैंक्स की होती हैं, 1 से 2% की होती है अनिल जी, और उम्दा बैंक्स ने ये बढ़ाई थी, ये अब रिलीज करना इनको अलाउ किया गया है। ये कैपिटल अलाउ करेगा जिनका कैपिटल कॉन्स्ट्रेंट है बैंक्स का, उनके लिए।
और फिर ये स्टेट बैंक्स के लिए ओवरड्राफ्ट के रूल्स में वेस एंड मीन एडवांस जो होता है स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो तो ऑलरेडी पढ़ाया गया था, बट ओवरड्राफ्ट के रूल्स भी फ्लेक्सिबल किए गए। 50 दिन वो क्वार्टर में ओवरड्रॉन रह सकते हैं, ये भी काफी बड़ी बात है। और 30 सितंबर तक ये नरमी दी गई है। मार्केट्स आपके सामने अनिल जी, भाव भगवान है और मार्केट्स ने इसको बिल्कुल वेलकम किया है। फिर से आरबीआई कर्व से आगे है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि इनको कांग्रेट्स करना चाहिए अनिल जी। जी अनिल जी, बिल्कुल। तो आरबीआई ने समय से पहले प्रोएक्टिवली इस बार डिसीजन लिया है और बाजार उसको पसंद भी करता हुआ दिख रहा है। दिन की ऊंचाइयों के करीब ट्रेड करते हुए बाजार इस वक्त आपको नजर आएंगे। जानी मानी अर्थशास्त्री वृंदा जागीरदार जी भी हमारे साथ हैं इस वक्त, और हमेशा हर क्रेडिट पॉलिसी पे आप उन्हें सुनते हैं, तो आरबीआई गवर्नर साहब के जो भी एक्शंस हैं उन पर उनकी राय लेना जरूरी है। वृंदा जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। बताएं कैसे देख रही हैं आप आरबीआई गवर्नर साहब की आज की कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों को, क्या असर पड़ेगा इसका? ये सारे मेजर्स जो आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किए हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ही टाइमली है। और देखिए, इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोकस कॉर्पोरेट सेक्टर पे नहीं है, फोकस स्मॉल बिजनेस, एमएसएमईज और इंडिविजुअल्स पर है। किसका सबसे ज्यादा कोविड का सबसे ज्यादा असर इस सेक्शन से पड़ा है, और ये लोग बहुत हाईएस्ट ब्रांच ऑफ कोविड इज बीइंग बोर्न बाय दिस सेक्टर। तो इसलिए आरबीआई गवर्नर ने बहुत टाइमली मेजर्स अनाउंस किए हैं, और मेनली बिकॉज ही ऑल्सो कंसर्न अबाउट ग्रोथ। इस बार हमें लगता है कि जो कोविड का इम्पैक्ट है वो ग्रोथ पर उसका इम्पैक्ट जरूर होगा, उतना नहीं होगा जितना पहले था। जैसे उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑल्सो इन गुड शेप, बेटर शेप, और जो स्टेप्स ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट सपोर्ट जरूर मिल रहा है, और एग्रीकल्चर जो है वहाँ का सपोर्ट भी है, तो इसलिए उतना इम्पैक्ट नहीं होगा ग्रोथ पर, लेकिन ग्रोथ को लेकर जरूर चिंताजनक है। और जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है, अभी इन्फ्लेशन को पर कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि 5% से ज्यादा इन्फ्लेशन है, लेकिन फूड प्राइसेस बिकॉज ऑफ द मॉनसून थोड़े कम हो सकते हैं। तो इस स्थिति में आरबीआई गवर्नर ने कहा पहली बात इमीडिएटली रिलीफ जो है, जो लोग सफर कर रहे हैं कोविड से, तो जो कोविड लोन बुक उन्होंने सजेस्ट किया है वो बहुत ही अच्छा है। 50,000 करोड़ फॉर इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज, प्रोडक्शन के लिए भी और इंडिविजुअल्स के भी, पेशेंट्स के लिए भी, ट्रीटमेंट के लिए। और जो देंगे, जो कोविड लोन बुक पे जो बैंक दे रहे हैं, ये जो उसके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा मनी फंड है, तो वो रिवर्स रिपो में जब डाल रहे हैं बैंक के साथ, रिजर्व बैंक के साथ, तो उसको 40 बेसिस पॉइंट ज्यादा मिलेगा इंटरेस्ट। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। स्मॉल फाइनेंस बैंक और जो एमएफआई के लिए जो लैंड कर रहे थे, अब तक तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं काउंट हो रहे थे, लेकिन नाउ इट विल बी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। देन क्रेडिट टू एमएसएमईज बोरोवर्स, तो जितना उन्होंने दिया है, अगर उसको हम एनटीटीएस बैंक रिड्यूस कर सकते हैं ताकि उनको सीआरआर में कम पैसा रखना पड़े, तो वो भी बैंक के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि सीआरआर में जो बैंक रखते हैं तो उनसे कुछ अर्निंग नहीं मिलता है बैंक को। तो इसलिए वो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड स्टेप फॉर द बैंक टू शोर अप देयर प्रॉफिटेबिलिटी। दिस रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस अकाउंट, वर्किंग कैपिटल रिव्यू वो भी दिया है कि दे सकते हैं, एंड देयर इज नो प्यूनिटिव मेजर अगर केआईसी पेंडिंग है तो प्रोविजंस के लिए भी विद प्रायर बोर्ड अप्रूवल कर सकते हैं। तो ये सब जो बहुत ही रिलैक्सेशन दिए हैं आरबीआई ने, आरबीआई का जो अनाउंस किया है, ये बहुत ही वेलकम स्टेप्स हैं, बहुत ही टाइमली है। जी बिल्कुल, टाइमली और वेलकम स्टेप है। लेकिन एक और बात जिस पर पूरे देश दुनिया की नजर है कि मोरेटोरियम को लेकर गवर्नर साहब कुछ कहेंगे या फिर कुछ करेंगे, तो मोरेटोरियम को लेकर आज गवर्नर साहब ने वृंदा जी कुछ कहा नहीं है, क्या थोड़ा और सिचुएशन देखना चाहते हैं? इसे कैसे देख रही हैं आप?